स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सम नंबर 3 था वो हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं उसके रिलेटेड जो सम्स है सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5 वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सम नंबर 4 हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ द सीमा लिमिटेड on 31st March 2017. Prepare the statement indicating assets of balance sheet as on 31st March 2017 as per Schedule 3 of Companies Act. अब यहाँ पे आपको बैलेंसेस दी गई हैं, वो खाली हमें असेट्स की बैलेंसेस दी गई। उसके ऊपर से हमें खाली जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें असेट्स की कॉलम में सारी जो असेट्स है उसकी एंट्री करनी है और साथ में हमें असेट साइड का टोटल करके बताना है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपको बैलेंसेस इस तरह से दिखेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट 12,000, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस इज 16,000, अदर करंट असेट्स इज 7,200, फिक्स असेट फिक्स टेंजिबल असेट्स 5,60,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 14,000, देन आफ्टर इन्वेंट्री इज 46,000, ट्रेड रिसीवेबल 15,800, नॉन करंट असेट्स 18,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 26,000, fixed assets tangible 1,20,000 and long term loans and advances is 22,000। अब इसके ऊपर से हमें खाली जो बैलेंस शीट बनानी है वो बैलेंस शीट में खाली असेट साइड ही मेंशन करनी है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टेटमेंट बनाया कि जहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2017। फिर फॉर्मेट इस तरह से बनेगा पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट एंड अमाउंट। अब हमें यहाँ पे असेट साइड ही बतानी है। तो सबसे पहले हमने लिखा असेट्स, उसमें भी नॉन करंट असेट्स दी गई हैं। अब हम यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया कि करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ पे आएगा, करंट असेट्स में। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट जो है वो हम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अमाउंट जो है वो सबसे पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो हमने लिखा 12,000। उसके बाद हमें दी गई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमें दी गई, तो वो हमारे लिए अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी जो 3-4 स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम लिखेंगे कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 16,000। उसके बाद हमें दिया कि अदर करंट असेट्स, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लोन्स एंड एडवांसेस के नीचे ही हम लिखते हैं कि अदर करंट असेट्स। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है वो हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जाना है। तो यहाँ पे सब सेकेंड लास्ट आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट में आएगा अदर करंट असेट्स। तो यहाँ पे हमने अदर करंट असेट्स समय दी गई है 7,200। उसके बाद दिया गया है कि फिक्स असेट्स टेंजिबल, तो फिक्स असेट्स जो है वो नॉन करंट असेट्स के हेडिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड असेट्स। उसमें भी फर्स्ट टाइप हमारे यहाँ पे आएगा कि टेंजिबल, तो यहाँ पे हमने लिखा है टेंजिबल। अमाउंट हमें दी गई है 5,60,000। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो हमारा आएगा शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कि कैश के रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्टोर्स होंगे वो, उसकी बैलेंस हमें यहाँ पे दी गई है 14,000। उसके बाद दिया है इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज जो है वो करंट असेट्स के बाद, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा इन्वेंट्रीज हमें दी गई है 46,000। उसके बाद हमें दी गई है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इन्वेंट्रीज के नीचे ही, तो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। हमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए गए हैं 15,800। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स, तो अदर नॉन करंट असेट्स जो है वो हमारी यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे हमने लिखा है लास्ट में अदर नॉन करंट असेट्स। हमें अमाउंट दी गई है 18,000। उसके बाद यहाँ पे दिखा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो असेट्स के बाद ही नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमें दिए गए हैं 26,000 के। उसके बाद दिया कि फिक्स असेट्स इंटेंजिबल, तो यहाँ पे ही हमने सेकेंड कॉलम में लिखा है इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। अमाउंट हमें दी गई है 1,20,000।
इस तरह से हमने लिखा। एंड लास्ट हमें देखिए लॉन्ग टर्म लोन इन प्रोवांसेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो हमने अदर करंट असेट्स के हम नीचे लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इस तरह से लिखा। और हमें अमाउंट जो है वो दी गई है 22,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो हमारी जो सारी असेट्स की जो एंट्री थी वो हमने कर दी। अब हम नॉन करंट असेट्स का टोटल करते हैं और करंट असेट्स का टोटल करेंगे, और जो टोटल आएगा वो ग्रैंड टोटल हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो नॉन करंट असेट्स है उनका अगर हम टोटल करने जाते हैं तो हमारा टोटल यहाँ पे किस तरह से करेंगे, 56,000, 12,000, 26,000, 22,000 एंड 18,000। तो हमारा टोटल आएगा 7,46,000। और जो करंट असेट्स हैं 12,000, 46,000, 15,000, 800, 14,000, 16,000 एंड 7,200। तो हमारे यहाँ पे आएगा 1,11,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। और लास्ट में जो हमारा ग्रैंड टोटल है वो आएगा 8,57,000। तो यहाँ पे इस तरह से हमने खाली बैलेंस शीट में आपको असेट्स जो प्रिपेयर करनी थी वो यहाँ पे आज हमने की। बात हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कि फॉलोइंग आर द बैलेंसेस टेकन ऑफ द युवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। अब हमें यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें खाली लायबिलिटीज़ जो है वो हमें बतानी है। तो हमें यहाँ पे लायबिलिटीज़ इस तरह से दी गई, 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 रुपीज़ ईच, जनरल रिजर्व 70,000, प्रोविडेंट फंड 3,60,000, creditors 86,000, public deposit 3,26,000, outstanding rent is 13,000, provisions for tax 68,000, other long term liabilities is 15,000 and temporary loan is 12,000। अब इसके ऊपर से हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो बैलेंस शीट में खाली हमें जो हमारी लायबिलिटी साइड है वही हमें पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट बनाया उसमें हमने लिखा बैलेंस शीट ऑफ युवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017, और डिटेल्स जो है वो हमने लिखी है, पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट्स। अब हमें यहाँ पे ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ही बतानी है। तो सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें भी हम शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सेक्शन है वो की हैं। अब सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 1,30,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल और ब्रैकेट में लिखेंगे हम इक्विटी शेयर, और अमाउंट हमें दी गई है 6,50,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है जनरल रिजर्व, तो वो ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसी में ही शेयर होल्डर्स फंड में हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग जनरल रिजर्व। वो हमें अमाउंट दी गई है 70,000। उसके बाद दिया है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, तो वो हम नॉन करंट एसेट्स में लास्ट में लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, दैट मीन्स PF। तो हमें दिया हुआ है कि 3,60,000। उसके बाद यहाँ पे हमें दिए गए हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ है, तो हम करंट लायबिलिटीज़ में थोड़ी स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आएगा ट्रेड पेबल्स। तो यहाँ पे हमने लिखे ट्रेड पेबल्स, और अकाउंट्स में लिखा है हमने क्रेडिटर्स, और यहाँ पे हमने अमाउंट लिखी है, तो अमाउंट हमें दी गई है 86,000। उसके बाद ये गए पब्लिक डिपॉजिट्स, तो पब्लिक डिपॉजिट्स जो है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसलिए हम अदर नॉन करंट लायबिलिटी में हम लिखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, और ब्रैकेट में लिखेंगे पब्लिक डिपॉजिट। अमाउंट हमें दी गई है यहाँ पे 3,26,000। उसके बाद दिए गए आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटीज, इसलिए हम ट्रेड रिसीवेबल के नीचे लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 13,000। उसके बाद हमें यहाँ पे दिए गए हैं प्रोविजंस फॉर टैक्स, तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, तो वो यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्ट
टर्म प्रोविजंस और ब्रैकेट में लिखा हमने टैक्स की जो प्रोविज़न है वो, और अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 68,000। इस तरह से हमने किया। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो वो हम लिखेंगे नॉन करंट असेट लायबिलिटीज़ में हम यहाँ पे लिखेंगे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़। अमाउंट हमें दी गई है 15,000। उसके बाद टेम्परेरी लोन, वो भी क्रेडिट बैलेंस, तो ये हमारे लिए है शॉर्ट टर्म लोन्स, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और यहाँ पे हमने लिखा लोन, और अमाउंट हमें दी गई है 12,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो सारी एंट्रीज जो हैं वो हमने कर दी। अब हम स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले शेयर कैपिटल फंड, जो शेयर होल्डर्स फंड है उसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 7,20,000। उसके बाद हम यहाँ पे लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो आएगा 7,01,000। एंड जहाँ पे ये जो करंट लायबिलिटीज उसका अगर हम टोटल करने जाएंगे तो 1,79,000। इस तरह से हमने टोटल किया। अब हम तीनों का जो ग्रैंड टोटल है वो करेंगे तो वो हमारे लिए आएगा 16 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो हमने किया कि खाली लायबिलिटी साइड आपको मेंशन करनी थी। हमने यहाँ पे जो हेडिंग्स है कि जो सब है मेन हेड्स, उस मेन हेड्स में हमने ये सारी जो एंट्रीज जो हैं वो कर दी। तो आज हमने यहाँ पे 2 सम्स किए। फर्स्ट सम में हमने खाली असेट्स मेंशन की, सेकंड सम में हमने लायबिलिटीज़ मेंशन की। उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं कि इलस्ट्रेशन 8 एंड 9, ये तो आपको होम असाइनमेंट में करने हैं। और उसके साथ साथ आज हमने ये जो 2 सम्स किए हैं वो भी आपको करने हैं आपके होमवर्क में। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।